इतनी भारी इन्वेस्टमेंट की अपने उस करैक्टर्स की जो एक बेहतर गुण थे, कितनी इन्वेस्टमेंट की, यानी उन्हें एक साइड रख दिया। कितना समय आपने दिया, कितने आर्थिक हानियों को आपने इसमें शामिल किया। इतना कुछ इन्वेस्ट करने के बाद अब आपको लगता है कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। तो यानी कोई तो वजह अब मुझे समझ आने लगी है। तो जब मुझे वजह समझ आने लगी है और ये भी कहा जा रहा है कि इस समस्या का समाधान है और समाधान हमारी ही आध्यात्मिक उन्नति के साथ जुड़ा है, और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये 12 कदमों की उपचार पद्धति आपके लिए उपलब्ध है, तो फिर हमें उसे फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पहले मान सकते हैं कि आपको वो मार्ग ही नहीं दिख रहा था जिस मार्ग पर चलकर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। अब तो मार्ग आपको लोगों ने बनाकर दिया है, आपने बनाया भी नहीं है, एक मार्ग लाकर दिया है और ईश्वर कृपा से उस मार्ग पर लाकर आपको खड़ा कर दिया गया है। तो अगर मुझे जीवन जीना है तो चलना तो मुझे होगा, आपके लिए दूसरे कोई चलेंगे? तो फिर क्यों नहीं चलना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमारे मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा कोना है जहां पर इसका प्रभाव अभी भी है। ईश्वरीय इच्छा से हैं, और ईश्वरीय इच्छा आपको क्यों यहां तक लाई है वो ईश्वर ही जानता है। तो अगर ईश्वरीय इच्छा से यहाँ आ गए हैं तो यहाँ का हर समय हर पल आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और वो महत्वपूर्ण कब होगा? जब उस समय में कही जाने वाली बात, उस समय में घटित होने वाली घटनाएं, उस समय में जिस परिस्थिति में आप हैं, आपका सोचना ना, ये सारी चीज़ों के महत्व को समझकर हैं तो अपने मस्तिष्क को रोजाना कम से कम 5 सॉलिड रीजन दे कि मैं नशा मुक्त क्यों रहना चाहता हूं। रोजाना 5 दे, यानी सॉलिड रीजन की एक फाइल खुल जाएगी और उस फाइल में 1 महीने की अवधि में 150 एंट्रियां हो जाएंगी। पसंद ही नहीं आता है, और सुझाव दे भी रहा है तो हमें उस पर अमल करना पसंद नहीं आता है, क्योंकि हम अपनी जीवन को अपनी इच्छा अनुसार ही चलाना चाहते हैं। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार चलाएं, लेकिन वो इच्छा पर चलने की वजह से दूसरे के जीवन को संकट तो ना हो। ये सब दूसरों के जीवन को संकट में डाल के तो आए बैठे लोग हैं। आपको पूरा अधिकार है अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीने का, लेकिन ऐसे तो जीऊं कि दूसरों के जीवन में समस्याएं तो पैदा ना करूं, खुद भी जीऊं, दूसरों को भी जीने दूं। क्या ऐसा कर रहा था? मैं नहीं कर पा रहा था। तो ये चीजें समझने के लिए आप यहां पर हैं, और अगर ये समझ जाएंगे तो आधी उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली है। आपने सुधार के मार्ग का चयन कर लिया ना, तो 50% सफलता तो आपने हासिल कर ली है। और ये 50% हासिल करने के लिए ही डेडली ऑनेस्ट होना पड़ता है। और आप चाहते हैं ईमानदारी में भी इच्छा है ना, वो भी इच्छा अनुसार चलेगी। मेरे 50% आधी सफलता है सुधार की। अगर मैं सुधार के लिए अपने आप को उस मार्ग पर लाकर खुद खड़ा कर देता हूं, आगे तो पूरा जीवन पड़ा है। मेरा व्यसन होगा और दूसरी तरफ ये सुधार की इच्छा होगी, ऐसा होगा ही नहीं। एक ही मार्ग चलेगा मेरे जीवन में अब, क्योंकि आप में से बहुतों ने दोनों कोशिश करके देख ली। ये तो हम यहाँ आईना जो खड़ा करते हैं उसमें आपका अनुभव यही कह देता है आपने बहुत कोशिश करके देखी, सफलता तो नहीं मिल पाई ना। जब सफलता नहीं मिल पाई ना, तभी तो फिर
ईश्वरीय कृपा ने आप पर काम करना शुरू किया, क्योंकि वही जानता है कि अब आपके जीवन को दिशा देने के लिए क्या किया जा सकता है, और वो उसने किया। माध्यम चाहे हमारे परिवार के सदस्य बने, चाहे हमारे शुभचिंतक बने, आपको एक ऐसा मार्ग मिला जिस पर जीवन जीने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्योंकि संभावनाएं इसलिए क्योंकि आपसे पहले भी जो लोग इस चीज का हिस्सा रहे कई साल से ना, वो लोग उन संभावनाओं की तलाश कर जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी इसलिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि आप अपने आप को परम ब्रह्म माने हुए हैं, इसलिए नहीं बढ़ रही है। और या ये भी हो सकता है आपको इसी जिंदगी में मजा आ रहा है, इसी जिंदगी में, है ना, कि यहां से जाएं, बस फिर जो करते हैं करें, फिर आए पछताएं, फिर जाएं। तो या तो ये भी हो सकता है, क्योंकि वो तो आप ही जान सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है। यहां तो केवल आईने खड़े किए जा सकते हैं ना, नहीं तो दार्शनिकता की वो लाइन याद कराई जा सकती है, यहां आया हूं क्योंकि अंत में छुटकारा नहीं अपने आप से, अपने आप से छुटकारा लेने के लिए। और मेरा मैं क्या है, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे व्यवहार, जहां भी जाऊंगा वहां पर साथ जाएंगे। ये लक्षण, जो नशा लक्षण है ना, ये नहीं जाएगा। आप यहां हैं, आपका लक्षण आपके जेब में कोई है, केमिकल आपका, लेकिन आपकी सोच आपके साथ है, आपके विचार आपके साथ हैं, आपके व्यवहार आपके साथ है ना। यहां आया हूं क्योंकि अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से। जब तक दूसरों को हमराज बनाकर अपने हृदय की पीड़ा को मैं ना बांटूं, मुझको मुक्ति नहीं मिलेगी। यही तो हम कह रहे हैं।